एक तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि वहाँ पे हुकूमत ने पानी छोड़ के डैम बना दिया, झूठ है। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ फजलुर रहमान साहब झूठ बोल रहे हैं। और अपोजिशन ने जो ये मुकदमा बनाया कि जनाब मीनार पाकिस्तान के अंदर पानी छोड़ छोड़ के डैम बना दिया गया, बिल्कुल झूठ है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। मैंने आज बंदे भेजे और आज मैंने चेक करवाया, मैंने कहा चेक करो जाके मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। कुछ पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया है और कुछ सोशल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। कल वो क्लिप मेरे प्रोग्राम में भी चल रहा था, इसीलिए मैंने आज चेक करवाया तो पता चला कि वो सारा मीनार पाकिस्तान खुश्क है। वो छोटा सा, को मेरे ख्याल में 1 कनाल का या 10 मरले का प्लॉट होगा। ये बिल्कुल छोटा सा एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है, जहाँ पे ये पाइप ली गई, इसके अलावा और कहीं कोई पानी मौजूद नहीं है। और हुकूमत देखें वो भी बगैर तस्दीक के इसको डिफेंड करना शुरू हो गई थी। हुकूमत डिफेंड करना शुरू हो गई थी इस बात को कि ये तो हम वैसे ही पानी लगा रहे हैं, पार्क को पानी लगाया जाता है। कहीं पार्क को पानी नहीं लगाया, किसी जगह पे पार्क में पानी जमा नहीं है, ना कहीं पे डैम बनाया गया है। फजलुर रहमान साहब और अपोजिशन इस बारे में झूठ बोल रही है, वहाँ जाकर चेक करवा लें। नंबर 1 तो ये बात होगी क्लियर। नंबर 2, इस्तीफे देने का इन्होंने तस्करा किया कि इस्तीफे दे देंगे 31 तारीख तक। अब एतजाज अहसन साहब सीनियर लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और उनके अलावा बहुत सारे और लॉयर थी। मेरी कुछ वकला से आज बात हुई तो ये डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा इंटरेस्ट। और ये डाटा क्या रहा है कि आपको एटलीस्ट जो मेजॉरिटी है उसके इस्तीफे साबित करने पड़ेंगे। देखें पाकिस्तान का जो आइन है ना, उसमें जो आम इंतखाबात हैं उसके सिर्फ 2 तरीक़ेकार हैं, यानी सिर्फ 2 तरीक़ेकार है आम इंतखाबात करवाने के पाकिस्तान के आइन में। नंबर 1 ये है कि असम्बली की मियाद जब ख़त्म हो जाए तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवा दिए जाए। नंबर 1, जब असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाए, मुद्दत ख़त्म होने का मतलब है 5 साल पूरे कर ले। दूसरा, या तो कौमी असम्बली या जो असम्बली दूसरी है उसको तहलील कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये इख्तियार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास है। तो ये दोनों कंडीशंस के बाद ही जनरल इंतखाबात हो सकते हैं, आम इंतखाबात हो सकते हैं। अदरवाइज जनरल इलेक्शन नहीं हो सकते, फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। और इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप देख लें, वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम इस्तीफे देगी तो हम इलेक्शन कराकर और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जहाँ से इस्तीफे आने हैं, फ़र्ज़ करें 100 सीटों से इस्तीफे आएंगे तो इलेक्शन भी उन 100 सीटों पे होगा, और जब उन 100 सीटों पे दोबारा इलेक्शन होगा तो उनमें से कुछ ना कुछ तो हुकूमत के खाते में आएंगी, तो हुकूमत की तादाद बढ़ेगी, कम नहीं होगी इन इस्तीफों के बाद। एक तो ये बात क्लियर है। दूसरा, अपोजिशन इंतखाबात के अमल को कैसे रोक सकती? आइन के रास्ते में रुकावट तो नहीं डाली जा सकती। आइनी तरीका ये है कि या तो मियाद ख़त्म हो जाए, या दूसरा आइनी तरीका ये है कि असम्बली तहलील कर दी जाए। एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि कम से कम 172 इस्तीफे इनको लाने पड़ेंगे कौमी असम्बली में। अब ज़रा कौमी असम्बली की सिचुएशन आप देखें, मुस्लिम के पास 83, पीपल्स पार्टी के पास 55, JUI फे के पास 15, BNP मैंगल के पास 4 सीटें, आज़ाद यानी जो PTM के हैं वो 2, और उसके अलावा ANP की 1 सीट है। तो कुल 160 नशिस्तें हैं। अब इन 160 के भी इस्तीफे आते हैं या नहीं आते, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनके अंदर से भी शायद कम हो जाएंगे। लेकिन 172 से ज़्यादा लोग कैसे अपोजिशन इस्तीफे दिलवा सकती है? अगर वो करेगी तो बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात होंगे। पंजाब असम्बली में अगर आप देखें तो 301 से अपोजिशन के पास जो टोटल नशिस्तें बनती हैं नून लीग की और पीपल्स पार्टी की मिला के 165 नून लीग की हैं और पीपल्स पार्टी की 7 हैं। तो अगर इनको आप मिलाएं तो कुल 172 नशिस्तें बनती हैं 341 में से। तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से कम है, इन इस्तीफों से फ़ायदा नहीं होगा। सिंध असम्बली को पीपल्स पार्टी खुद तहलील कर सकती है, अगर चाहे तो ख़त्म कर सकती है सिंध असम्बली, क्योंकि वहाँ पे 168 में से पीपल्स पार्टी के बाद 96 सीटें हैं, तो वो खुद चाहे तो उसको ख़त्म कर सकती है, अदरवाइज़ वो ख़त्म नहीं हो सकती। अब आ जाएँ आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पे, वहाँ पे उसी तरह से एक बड़ी अक्सरियत जो है वो PTI के पास है, यानी 145 टोटल नशिस्तें हैं और अपोजिशन के पास टोटल नशिस्तें 53 हैं। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, अपोजिशन अगर सारी भी इस्तीफे दे दे दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर कुल 65 नशिस्तें हैं, जबकि अपोजिशन के पास टोटल मिला के कुल 30 नशिस्तें हैं, तो 35 नशिस्तें हुकूमत के पास है। तो वहाँ पे भी अगर ये इस्तीफे दे दे तो कोई फ़र्क आइन के मुताबिक नहीं पड़ेगा। मैं आइन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आइन पाकिस्तान के मुताबिक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्राउंड के ऊपर किस किस्म के हालात पैदा कर सकती है अपोजिशन हुकूमत के लिए, दोबारा इंतखाब होने देती है या नहीं होने देती, या टर्नआउट ही नहीं आने देती बाहर, ये बड़े सवालात हैं जिनके जवाब
आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अपोजिशन देती है इस्तीफे? ये एक बड़ा सवाल है। मैंने इसके ऊपर एक सर्वे करवाया था, वो डाटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर्वे में जो मैंने क्वेश्चन किया था मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। सवाल ये था, क्या अपोजिशन लाहौर जलसे के बाद इज्तिमाई इस्तीफे दे सकती है? तो इसमें 89% लोगों ने, यानी 1 कम 90, 99% लोगों ने यह कहा कि नहीं दे सकती, ये 99%। और फिर 7% लोगों ने कहा हाँ दे सकती है, और 4% लोग खामोश रहे, उन्होंने कहा मालूम नहीं, वो इसके बारे में जवाब नहीं देना चाहते। बहरहाल 7% लोगों को लगता है अपोजिशन इस्तीफे देगी, तो उनकी अपनी जो इस्तीफों के हवाले से क्रेडिबिलिटी है या जो उनके इस्तीफे देने का एक रुझान है, उसके ऊपर लोगों को अभी तक यकीन नहीं है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है।